बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको ईद की एक रेसिपी बताएंगे। मटन चाँप फ्राई की रेसिपी बताएंगे। कुछ इस तरीके से कि 1.5 किलो आपने मटन लेना है चाँप का। इसके लिए हमने अब हम इसको सिरके और नमक के साथ मैरिनेट करेंगे तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए। एक बाउल में हमने इन सारी चाँपों को डाल देना है इस तरीके के साथ, और इसके ऊपर हमने 2 अदद चम्मच नमक के डालने हैं और आधा कप सिरके का हमने लेना है। उसको डालने के बाद हाथ के साथ अच्छी तरह इसे हमने मैरिनेट कर देना है ताकि नमक और सिरका मिक्स होके इसकी हर जगह के ऊपर लग जाए। अच्छे तरीके के साथ हमने मैरिनेट करने के बाद इसे पौने से 1 घंटे के लिए रेस्ट देना है ताकि सिरका और नमक इसके हर जगह पहुंच जाए। 1 घंटे के रेस्ट के बाद हमने इसको अच्छे तरीके के साथ वॉश कर लेना है। इस तरीके के साथ अच्छी तरह वॉश कर लेना हमने इसको, ताकि अंदर से नमक और सिरका बाहर निकल आए। गोश्त के ऊपर जो ज़्यादा लगा हुआ है इसको अच्छी तरह वॉश करने के बाद सूखने के लिए रखेंगे ताकि इसमें से पानी निकल जाए अच्छे तरीके के साथ। फिर हम इसका मसाला तैयार करेंगे। 1.5 कप दही का लेंगे हम। इसको अच्छी तरह फेंटेंगे ताकि इसमें फुटियाँ ख़त्म हो जाएं। फिर हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च का डालेंगे पाउडर का, काली मिर्च का 1 चम्मच डालेंगे पाउडर का, हल्दी डालेंगे आधा चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, नमक हस्बे जायका डालेंगे इसमें आप। टिक्का मसाला का 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे। फूड कलर का टच देंगे, आधा चम्मच डालेंगे हम इसमें। अदरक पाउडर लहसुन पाउडर 1-1 चम्मच डालेंगे हम इसमें, और अच्छी तरह फेंट कर इसे पेस्ट की शक्ल में बना लेंगे। अच्छी तरह फेंटने के बाद जब ये पेस्ट की शक्ल अख्तियार कर जाएगा जब ये आपकी पेस्ट तैयार हो जाए तो हमने चाँपों को लेना है और एक बाउल में हमने चाँपों को डालना है और चम्मच के साथ इसके ऊपर हमने अपनी पेस्ट डालनी है। आपने कोशिश करनी है कि पूरी पेस्ट इस पे ना डले, बाकी जो थोड़ी सी पेस्ट हम इसको बचाएंगे वो एंड के ऊपर इसके लगाएंगे। पेस्ट को लगाकर अच्छी तरह इसे मैरिनेट करेंगे अच्छे तरीके के साथ, इसकी हर जगह के ऊपर आपकी पेस्ट लग जाए और मैरिनेट करके रख दें। और अब हमने इसमें मैरिनेट करते हुए 2 चम्मच ऑयल के डालने हैं ताकि अच्छे तरीके से इसके अंदर मसाला जज़ब हो जाए। और इसको रेस्ट के लिए हमने तकरीबन आधा घंटा रख देना है। आधे घंटे रेस्ट के बाद हमने अब इसको कुकर में 5 से 8 मिनट के लिए टाइम देना है, जिसके लिए हमने सारी चाँपें इस कुकर के अंदर डाल देनी है और साथ में आधा कप से पौना कप पानी का डालना है।
जो नीचे आपका मटन लगे ना, इतना पानी डालना है हल्का सा, और इसको प्रेशर के ऊपर 5 से 7 मिनट के लिए रख देना है। 5 से 7 मिनट के बाद हम अब अपने कुकर को खोलेंगे और इंशाल्लाह देखेंगे कि आपकी जो चाँप है वो तकरीबन 80 से 90% तक जो है ना ये गल चुकी है। अब हमने इसको निकाल लेना है। और फ्राई करने के लिए अब हम इसको निकालेंगे एक प्लेट में। अब हम आपको नए तरीके के साथ इसके फ्राई का तरीका बताएंगे। आपने 2 चम्मच से 3 चम्मच मैदा लेना है और इसके साथ ही 2 से 3 चम्मच हमने बेसन का लेना है। वो भी इसी तरीके के साथ इसको लगा देंगे। छाननी के साथ लगाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से छन के बेसन और मैदा इसको ऊपर लगेगा और अच्छे तरीके से कोटिंग हो जाएगी। अब हम इसको फ्राई करेंगे। धीमी आंच के ऊपर हम इसको फ्राई करेंगे। मीडियम आंच पर हम इसको पकाएंगे उस वक्त तक जब तक ये ब्राउन ना हो जाए एक साइड, फिर दूसरी साइड को हम इस पर ब्राउन करेंगे इस तरीके के साथ। देखें, जब आप इसको इसको एक तरफ से जब ये कलर आ जाए, इसको ब्राउन हो जाए, पक जाए, फिर आपने इसको उल्टा के दूसरी साइड से पकाना है। और अब हमने इसको उल्टा लिया है दूसरी साइड पकने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी लुक आ रही है और ये गल कर बहुत नहायत ही खस्ता सा बन गया है। ये देखें फ्राई होने के बाद जो हमने आपको कहा था कि पेस्ट बकाया बचा के रखना है, उसको इसके ऊपर दोबारा इस तरह से लगा देना हमने, ताकि अगर फ्राई होने में कोई हमारा पेस्ट जल जुल गया या पक गया ज़्यादा तो ये उसका मज़ा दोबारा आपको वैसे ही देगा। ये देखें इस तरीके के साथ ये आपकी चाँपें अब माशाल्लाह तैयार हैं। अब हम आपको एक प्लेट में निकाल के दिखाएंगे। ये जो दूसरा बैच हमने इसको फ्राई करना है, इसके ऊपर हमने प्याज और मिर्चें सौते कर लेनी है। ये भी आपकी एक नई डिश बनेगी और इसको निकाल कर आपने एक प्लेट में सर्व कर देना है। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें एक ये आपकी डिश अब तैयार है। आप अपने मेहमानों के साथ इसको खाएं और इसके साथ आप फ्राइज़ भी फ्राई करके रख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।